Well, today I wanted to directly jump into the Word of God that God has laid upon my heart. आज की सुबह मैं वचन में जाना चाहूंगा जो वचन प्रभु ने मेरे हृदय में डाला है। I want to talk about 5 essentials of church. मुझे 5 महत्वपूर्ण बातों के बारे में बताना है कलीसिया के लिए। Church has these 5 pillars on which church stands. कलीसिया के सिर्फ 5 पिलर्स है, नींव है जिस पे कलीसिया खड़ी रहती है। Every church that belongs to Jesus Christ exercises these things. हर कलीसिया जो यीशु मसीह की है वो ये सारी बातों को करती है। These are very important principles to live our life by. ये काफी महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसके द्वारा हम अपना जीवन जीते हैं। When I talk about church, I'm not meaning the building. और मैं जब कलीसिया बोल रहा हूँ तो मैं कलीसिया की बिल्डिंग के बारे में नहीं बोल I am रहा। not building an organization. मैं यहाँ पे किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बात नहीं कर रहा। When I talk about church, I talk about you and I. मैं जब कलीसिया बोल रहा हूँ तो मैं आपके और मेरे लिए बोल रहा हूँ। I'm talking about individuals. मैं हर व्यक्ति के बारे में बोल रहा We हूँ। are the members of the body of Jesus Christ. हम यीशु मसीह के देह के हिस्सा है। And every one of us is uniquely gifted by God. और हर एक व्यक्ति के पास एक अलग भेंट दिया गया है प्रभु की ओर से। And God delights in this body. और प्रभु आनंद लेता है इस शरीर में। So I want to talk to you about 5 essentials that the church must continue to pursue and grow in. तो मैं वो 5 महत्वपूर्ण सिद्धांत के बारे में बताना चाहता हूँ जिसमें कलीसिया को बढ़ना चाहिए। So are you ready for this? तो क्या आप तैयार हो? Let us pray together before we go into the आइए हम word. प्रार्थना करें वचन में जाने से पहले। Holy Spirit, help our understanding. पवित्र आत्मा तू हमें समझने में मदद कर। Open our eyes to behold your beauty. हमारी आंखों को खोल ताकि हम तेरी सुंदरता को निहार Open our सकें। ears to hear your voice, Lord. हमारी कानों को खोल ताकि हम तुझे सुन सकें। Give us a willing heart this morning, हमें एक हृदय दे जो तैयार हो an obedient mind, O God, और एक मन हो जो आज्ञा माने a willing spirit, I pray, और एक आत्मा जो तेरी आज्ञा को माने so that we will be able to do, Lord, all that is in your heart. ताकि हम वो कर दे पाए जो तेरे हृदय में है। So, Holy Spirit, come and be our teacher this morning. पवित्र आत्मा आ तो और हमें सिखा In Jesus' mighty name. यीशु मसीह के नाम से। Amen. 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 Praise God. So, the first thing that the church must pursue to grow in तो पहली चीज जिसमें कलीसिया को बढ़ना चाहिए is Christ-likeness. वो है यीशु मसीह के जैसे बनना। Every individual in the church has a goal. हर एक व्यक्ति जो कलीसिया में आता है उनके लिए एक उद्देश्य है। The goal is not to be like pastor. उद्देश्य ये नहीं कि हमें पासवान के जैसे बनना है Goal is not to be like your favorite leader. या उनके जैसा नहीं कि जो आपकी फेवरेट लीडर्स हैं। Goal is to imitate Jesus Christ, हमारा उद्देश्य है कि हम यीशु मसीह के जैसे बने the one who loved us, जिसने हमसे प्यार किया, the one who gave his life for us, जिसने उसका जीवन हमारे लिए the दिया, one whom we belong, उसके जैसा बना जिसके हम हैं, the one who's going to come back one day to take his bride. वो जो आने वाला है फिर से अपनी दुल्हन को लेने के लिए। If church is full of activities अगर कलीसिया सिर्फ काम करती रहती and है not a true devotion for the person of Christ, और अगर उनका हृदय नहीं है यीशु मसीह के, then it's a social club, it's not a church. तो वो एक सोशल क्लब हो जाता है, कलीसिया नहीं होती। You come together, you sing, you dance, you clap, you give offering, you eat food, you go back home. आप आते हो, बैठते हो, सहभागिता में आते हो, नाचते हो और वापस चले जाते हो। None of this is the reason of church. तो ये सारी चीजें उद्देश्य नहीं है कलीसिया। The reason of church is the person of Christ. कलीसिया का उद्देश्य है यीशु मसीह। Jesus is the reason for which we gather together. यीशु मसीह ही एक अकेला कारण है जिसके लिए हम सब यहाँ आते हैं। We don't come for good music, हम यहाँ पे अच्छा गाना सुनने के लिए, although we have good music. हमारे पास है अच्छे गाने। We don't come for good food, हम अच्छा खाने के लिए नहीं, although we have good food. हमारे पास है अच्छा खाना। We don't come to meet our favorite friend, हम अपने फेवरेट दोस्त को मिलने नहीं आते, although we have our favorite friends. हमारे पास खुद के फेवरेट दोस्त हैं। The real reason why church जो gathers सच्चा कारण हम मिलते हैं is the love for Jesus. वो है हमारा प्यार यीशु मसीह। Jesus is the reason यीशु मसीह ही कारण है why church gathers. कि कलीसिया क्यों आती है एक साथ। Can I hear a loud amen? क्या मैं आमीन सुन सकता हूँ आपकी तरफ से? What is the number one reason? पहला कारण क्या है? Christ likeness, Jesus. पहला है कि हम यीशु मसीह के जैसे। Look at few verses in the Bible. कुछ वचन हम देखेंगे बाइबल में। Apostles believed and preached this word. प्रेरितों ने इस पे विश्वास किया और उस पे प्रचार भी किया। In Galatians chapter 4 verse number 19, गलतियों 4 उसका 19 कहता है, my little children, of whom I travail in birth again until
Christ be formed in you. हे मेरे बालकों, जब तक तुम्हें मसीह के रूप में नहीं बन जाते, तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर से जच्चा की सी पीढ़ी सह लेता हूं। So Paul is saying the very purpose for my labor among you is for one reason. प्रेरित पौल ये कह रहे हैं कि जिस पीड़ा से मैं जा रहा हूँ उसका एक ही कारण है, That Christ be formed in you. ताकि यीशु मसीह आप में उत्पन्न हो जाए। Now every activity of church जो हर बातें कलीसिया चीजें करती should है, contribute to this one thing, that Christ be formed in every person of the church. हम जो कुछ करते हैं कलीसिया में, उस चीज का एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि यीशु मसीह हम में उत्पन्न हो जाए। If we have a youth meeting, अगर हमारा यूथ मीटिंग है, the goal is Christ to be formed in our young people. तो उद्देश्य है कि युवाओं में यीशु मसीह उत्पन्न हो जाए। If we have our Sunday school, अगर हमारा संडे स्कूल हो रहा the है, goal is Christ to be formed in our young children. तो उद्देश्य है कि छोटे बच्चों में यीशु मसीह उत्पन्न हो If जाए। we have our women's meeting, अगर विमेंस मीटिंग है, men's meeting, मेंस मीटिंग है, तो couple seminar, कपल सेमिनार है, whatever the church engages in, there is only one goal. जो भी चीज कलीसिया करती है उसका सिर्फ एक उद्देश्य होना चाहिए। What is the goal? और वो उद्देश्य क्या है? Everybody say, Christ be formed in me. कहिए यीशु मसीह मेरे अंदर उत्पन्न होना चाहिए। Loudly again, Christ be formed in us. कहिए कि यीशु मसीह हमारे में उत्पन्न होना चाहिए। Why do I come to church? मैं कलीसिया क्यों आता हूँ? Because I am a Christian. क्योंकि मैं क्रिश्चियन हूँ। No, that's a wrong reason. वो गलत कारण है। I come to church because Christ is formed in me. मैं कलीसिया आता हूँ ताकि यीशु मसीह मेरे में उत्पन्न हो सके। The goal is Christ be formed in me. उद्देश्य है कि यीशु मसीह मेरे अंदर उत्पन्न हो जाए। Listen, my friend. ध्यान से सुनिए। Having Christ come in our life on the day when we become born again, जिस दिन यीशु मसीह हमारे अंदर आते हैं, जब हम उसे ग्रहण करते हैं उद्धारक जैसे, it's one thing. वो एक बात है। Christ is in me. वो यीशु मसीह मेरे अंदर But है। Christ being formed in me is different. पर यीशु मसीह मेरे अंदर आना और मेरे अंदर उत्पन्न होना दो अलग बातें See, हैं। Christ comes in me, my sins are forgiven, I'm born again. जब यीशु मसीह मेरे अंदर आता है तो मुझे माफी मिलती है, मेरा उद्धार होता है। But now Christ being formed in me has to do with how I'll conduct my life, और यीशु मसीह मेरे अंदर उत्पन्न होने का मतलब है कि मैं अपना जीवन अभी कैसे जीता हूँ, how I talk, मैं कैसे बात करता हूँ, how I behave, मैं कैसे चाल चलन करता हूँ, my walk. मेरा चलना कैसा है। That all is Christ be formed in me. उसका मतलब होता है कि यीशु मसीह हमारे अंदर उत्पन्न हो जाए। So the first reason that the church has, तो जो पहला कारण कलीसिया का है, why church? क्यों कलीसिया? That Christ be formed in us. कि यीशु मसीह हमारे अंदर उत्पन्न हो जाए। Christ is the centerpiece of church. यीशु मसीह जो है वो सबसे उत्तम है, बीच में है। You remove Christ from the church, अगर आप यीशु मसीह को कलीसिया से निकाल दोगे it's no longer a church. तो वो कलीसिया नहीं होगी। You remove Christ from your life, अगर आप यीशु मसीह को आपके जीवन से निकाल दोगे you're no longer Christian. तो आप क्रिश्चियन नहीं रहोगे। Christ is the most essential thing about us. जो यीशु मसीह है वो हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। Paul went on to say, for me to live is Christ प्रेरित पौल कह रहे थे मेरे लिए जीना मसीह है and to die is gain. और मरना लाभ है। Have you ever thought about it that Paul makes this issue so important that he says, for me to live is Christ? क्या आपने कभी सोचा है प्रेरित पौल ये कह कैसे सकते कि मेरे लिए जीना मसीह है? That in other words, he's saying, I have one reason to live, वो दूसरे शब्दों में कह रहे हैं मेरा सिर्फ एक ही कारण है जीने का and that is Christ. और वो है यीशु मसीह। For me to live is Christ. कह रहे मेरे लिए जीना यीशु So मसीह। when I wake up from my bed, तो जब मैं उठता हूँ अपने बिस्तरे से guess what? तो क्या होता है? I become Christ conscious. तब मैं यीशु मसीह मेरे आसपास है उसके लिए कॉन्शियस में हो जाता हूँ। Christ is in me. यीशु मसीह मेरे अंदर है, That is my goal. वो मेरा उद्देश्य है। I am in the world, but I am not of the world. मैं जगत में हूँ पर मैं जगत का नहीं हूँ। So the ways of the world do not impact my life. तो जगत के जो रास्ते हैं वो मुझे प्रभाव नहीं डालते। Yes, in the world I may have problems and tribulations, जगत में मुझे समस्या आएगी, ट्रिबुलेशंस होगा, but greater is He who is in me than he who is in the world. पर जो मेरे अंदर है वो जो जगत में उससे ज्यादा शक्तिशाली है। So because Christ is in me, क्योंकि यीशु मसीह मेरे अंदर है there is no circumstances which is too difficult for me. तो कोई भी परिस्थिति ऐसी नहीं है जो मेरे लिए काफी समस्या लेगी। When church lives Christ-centric life, जब कलीसिया ये ध्यान में रखती है कि यीशु मसीह उसके बीच में है comfort is not needed.
तो आराम की जरूरत नहीं होती। In other words, some people crave comfort. और दूसरे शब्दों में किन किन लोगों को आराम बहुत अच्छा लगता Do है। you remember one day apostles were taken into prison क्या आपको पता है एक दिन प्रेरित को जेल में लेके गए थे and Paul and Silas were put into prison? और प्रेरित पौल और साइलस को जेल में डाल दिया। They were beaten very badly in Acts of Apostle, उनको बहुत मारा गया था प्रेरित and then they were put into a dark dungeon. और उनको एक कुएं में डाला गया था। You know, something happened और फिर पता है कुछ हुआ that night, उस रात को, the middle of the night, रात के बीच में when their wounds are bleeding. जब उनके घाव में से खून निकल रहा था, The Bible says वचन कहता है they began to sing praises unto God. वो प्रभु की स्तुति करने लगे। Why? क्यों? Because for them, their life was about Christ and not about themselves. क्योंकि उनका जो जीवन था वो यीशु मसीह के लिए था, उनके खुद के लिए नहीं It था। didn't matter to them. उनको फर्क नहीं पड़ रहा था। As a result of their worship, उनके आराधना की वजह से an earthquake happened. वहाँ पे भूमि में भूकंप आने लगा। All of their shackles fall down. जो उनकी जंजीरें थी टूट गई। And then suddenly you find something. और कुछ तो हुआ उधर। You find the jailer comes there. और अचानक से ऐसा हुआ कि जो जेलर था वो वहाँ पे आया। Jailer is thinking all the prisoners have run away और जेलर को लगा भूकंप आ गया तो सब लोग भाग के चले गए। because all the gates were open wide. क्योंकि सारे दरवाजे खुल गए थे। All the shackles were broken. सारी जंजीरें थी वो टूट गई थी। And it was easy for anybody to run away. और काफी आसान था वहाँ के लोगों के लिए भाग जाना। Have you thought about that apostles did not run away? पर आपने कभी सोचा प्रेरित जो थे वो भागे नहीं उस They were in prison, वो जेल में थे but they did not run away. पर वो भागे नहीं वहाँ से। In fact, when jailer saw that, I thought that they ran away, he took out his sword to kill himself. तो जब भी जेलर को लगा कि वो शायद कैदी भाग गए तो उसने चाकू निकाली खुद को मारने के लिए। So you know what Paul said? आपको पता है प्रेरित पौल ने क्या कहा? Do not hurt yourself. कि खुद को ये हर्ट मत कर। We are here, we didn't go. हम यहाँ पर हैं, हम भाग के नहीं And गए। he was surprised, why didn't you तो go? जेलर सोचने लगा क्यों नहीं भागा? Because the goal Paul and Silas had was not their freedom, but that Christ they found in this jailer. वो भागे इसीलिए नहीं क्योंकि प्रेरित पौल और सिलास का एक ही उद्देश्य था कि उनको यीशु मसीह के लिए वहाँ पे रहना, भाग के नहीं जाना है। They didn't love their life more than the comfort. उन्होंने खुद के जीवन को इतना प्यार नहीं किया आराम देने के लिए। They didn't love their life to escape. उनको इतना प्रेम नहीं था खुद से कि वो भागना जानते थे। Their life was all about Jesus. उनका जो जीवन था वो यीशु मसीह के लिए I था। want to encourage church. मैं आपको प्रोत्साहन देना चाहती In these days when persecution is rising, हूँ। आजकल जब सताव बढ़ रहा है, have a mindset that we are about Jesus. एक मन रखिए कि हमारा जीवन यीशु मसीह के लिए। We are Jesus people. हम यीशु मसीह के लोग हैं। We live life of Christ. हम यीशु मसीह का जीवन जीते In हैं। Acts chapter 17 verse 28, प्रेरितों के काम 17 उसके 28 में this is what apostles believed. देखिए प्रेरितों ने क्या विश्वास किया। This is what they taught. यही उन्होंने सिखाया। They said, for in him, meaning in Jesus, we live, we move, and have our being. क्योंकि हम उसी में जीवित रहते हैं और चलते फिरते और स्थिर रहते हैं। For in Christ we live and have our being. वचन कहता है कि हम मसीह में जीते हैं, उसी में चलते, उसी में स्थिर रहते हैं। And he said, as certain of your own prophets said, for we are also his offspring. और जैसे तुम्हारे कितने कवियों ने भी कहा है कि हम उसी में के वंश भी हैं। My friend, I want you to understand. मैं चाहता हूँ अपनी बात समझे। Church has one single focus point. जो कलीसिया का एक ही उद्देश्य है, Jesus. वो है यीशु मसीह। Love of Christ constrains me to come to fellowship. जो प्यार है मेरा यीशु मसीह के लिए वो मुझे बोलता है कि तो कलीसिया आ। Why do I go to church? मैं कलीसिया क्यों जाता हूँ? The answer is the love of Jesus constrains me to go. वो है जो यीशु मसीह का प्यार है वो मुझे खींचे लेके चले जाता Why है। do I give in the church? मैं ये कलीसिया में देता क्यों हूँ? The love of Jesus constrains me to give. जो मेरा प्रेम है यीशु मसीह के लिए वो मुझे मजबूर करता है। Why do I give my tithes and मैं offerings? अपना दशमांश और भेंट क्यों देता हूँ? Why should I give my 10% of my income? मैं अपना दशमांश क्यों दूँ मेरे इनकम? The right answer is the love of God which is in me compels me to give it. जो सही उत्तर है दशमांश देने का वो है कि जो मेरा प्यार है मसीह के लिए वो मुझे मजबूर करता Love है। gives. जो प्रेम है वो देता है। Love gives. प्रेम देता है। And when love is overwhelming in my heart, और जब प्रेम मेरे दिल में उमड़ रहा होता है to give myself and give my finances is not a problem. तो मुझे खुद को देना और मेरे पैसों को देना कभी समस्या में नहीं आता। Why? Because Christ's love now invades my soul. इसलिए ऐसा होता है क्योंकि जो मसीह का प्रेम है वो मेरे दिल में उमड़ता रहता है। See, first century church,
जो पहली की कलीसिया थी it was all Christ focused. उनका ध्यान सिर्फ यीशु मसीह पे था। When persecution came on the church, जब सताव आया उस they कलीसिया में, ran in all different directions. वो भाग गए हर जगह पे। So we see तो हम देखते हैं Stephen went one place जो स्टीफन थे वो एक जगह पे गए and he began to preach. और वहां पे प्रचार करने लगे And he was talking about Jesus. और वो यीशु मसीह के लिए बोल रहे थे। They stoned him to death. स्टीफन को पत्थरवा करके मार दिया He had no problem. और उसने बोला कोई समस्या नहीं है। He said, Father, forgive them. They don't know what they do. उन्होंने कहा पिता उन्हें माफ कर क्योंकि उन्हें नहीं पता वो क्या कर रहे हैं। How is it that Stephen can forgive those who can stone him to death? ऐसे कैसे कि स्टीफन उन लोगों को माफ कर सकता है जो उसको पत्थरवा करके मार रहे थे। Because he was centered on the person of Christ. वो इसीलिए कर पाए क्योंकि उनका जो ध्यान था वो यीशु मसीह पे In था। his life, he has decided, I'm already a dead man. No longer I live, but Christ lives in me. उन्होंने अपने जीवन में ये समझ लिया कि वो खुद मर गए थे और उनके जीवन में अभी यीशु मसीह जी रहे हैं। Your attendance to church is meaningless if Christ is not found in you. आपका कलीसिया आना महत्व नहीं रखता अगर यीशु मसीह आप में उत्पन्न नहीं हुआ है। Your memorizing Bible means nothing if Christ is not found in you. आपका बाइबल को अध्ययन करना उसको याद करना कोई महत्व नहीं रखता अगर यीशु मसीह आप में उत्पन्न नहीं हुआ है। Your fastings and prayers means nothing if Christ is not found in you. अगर आपका उपवास और प्रार्थना रखना कुछ महत्व नहीं रखता अगर यीशु मसीह आप में उत्पन्न नहीं हुआ है तो All of these activities should support one thing, Christ be found in you. ये सारी बातों में एक ही चीज होनी चाहिए कि यीशु मसीह हमारे अंदर उत्पन्न हो I pray in Upper Room Church मैं प्रार्थना करता हूँ अपरों कलीसिया में that the church will be known by one thing, Christ be found in us. कि हमारी कलीसिया जानी जाएगी कि यीशु मसीह हमारे अंदर उत्पन्न हुआ है। If you read Bible to Colossians chapter 3 verse number 17, अगर कुलोसियों 3 उसका 17 this is what Paul said. देखिए वचन क्या कहता है। Whatever you do in word or in deeds, do all in the name of Lord Jesus, giving thanks to God the Father through him. और वचन से या काम से जो कुछ भी करो सब में प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद। So Paul is saying to the church, he's saying, hey, listen, be focused on Christ even in your workplace. प्रेरित पौल कह रहे हैं कि जब आपकी काम की जगह पे भी काम कर रहे हो तो आपका ध्यान यीशु मसीह पे रहना चाहिए। When you're doing business, be focused on Christ. जब आप व्यवसाय कर रहे हो तब आपका ध्यान यीशु मसीह पे होना When चाहिए। you're in your family, be focused on Christ. जब आपका परिवार में हो तो आपका ध्यान यीशु मसीह पे होना चाहिए। Whether you are in a leadership position or you are a subordinate, be focused on Christ. अगर आप कोई अगुवे हो या उसके नीचे काम कर आपका ध्यान यीशु मसीह पे होना चाहिए। In your marriage, आपके विवाह में let Christ be the centerpiece. जो यीशु मसीह आपके बीच में होना चाहिए। In your parenting, आपके पेरेंटिंग में let Christ be the centerpiece. जो यीशु मसीह आपके बीच में होना चाहिए। Let your church life be Christ-centric. हमारी जो कलीसिया है उसके बीच में यीशु मसीह होना Let your चाहिए। professional life be Christ-centric. आपके काम की जगह में यीशु मसीह बीच में होना चाहिए। Oh, I tell you one thing, when you live that singleness of mind like Christ-centric, you will be blessed. अगर आप ऐसा जीवन जियोगे जब आपका ध्यान यीशु मसीह पे होता है तो आपका जीवन काफी आशीष Because Christ attracts all the blessings. क्योंकि यीशु मसीह सारी आशीषों को लेकर आता है। What does it mean to be Christ-like? ऐसा मतलब क्या है कि यीशु मसीह के जैसा जीना? It means when people look at your life, they see Jesus. इसका मतलब है कि जब लोग हमारे जीवन को देखें तो उन्हें दिखाई दे यीशु You know मसीह। something beautiful about Jesus? आपको पता है एक सुंदर सी बात यीशु मसीह के बारे में? He said, he who sees me sees the Father. वो कहते हैं कि जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। What kind of God-centric life Jesus lived? यीशु मसीह कैसा एक जीवन जिया जहाँ पे प्रभु इतना उत्तम था उसने I and Father are one. कि उसने कहा कि पिता और मैं एक ही हूँ। He who sees me sees the Father. कि जो मुझे देखता है वो पिता को भी देखता है। Now that Jesus said, you and I are one. और वही यीशु मसीह कहता है कि आप और मैं एक हो। He who sees you sees me. कि जो आपको देखता है वो मुझे देखता है। He who serves you serves me. जो आपकी सेवा करता है वो मेरी सेवा करता He है। who touches you touches me. जो आपको छूता है वो मुझे छूता है। That is why Bible says, he who serves the little of the littlest serves me. इसीलिए बाइबल कहती है कि जो कोई भी इस छोटे से छोटे की सेवा करता है वो यीशु मसीह की सेवा कर रहा है। So if we become Christ conscious in everything that we are, तो हम जो कुछ करते हैं अपने जीवन में अगर हमारा ध्यान यीशु मसीह पे होगा everything will be different about our life. तो हमारे जीवन के बारे में कुछ अलग होगा। You will live free of offense. आप आजाद रहोगे ऑफेंस से, ठोकर से। Nothing by any means will hurt you.
कोई भी चीज आपको हर्ट नहीं कर पाएगी। You will live at peace. आप शांति में जियोगे, You will live in joy. आप आनंद में जियोगे, You will live in the fruit of Holy Spirit. जो पवित्र आत्मा के फ्रूट है उसमें आप जियोगे। Why? Because Christ's likeness will be your life. क्योंकि जैसे यीशु मसीह जीता था वैसे ही आप जी रहे हो। Nothing disturbs Jesus. कोई भी चीज यीशु मसीह को टेंशन में नहीं लाती। Oh, I tell you one thing. मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, Church is built on the foundation of Christ. कलीसिया बनाई गई है यीशु मसीह के। No other foundation is laid than what it is already laid. It is Christ Jesus. कलीसिया की कोई और नींव नहीं है, वही नींव है जो यीशु मसीह ने बनाई है। Our motivation is Jesus. हमारा जो मोटिवेशन है वो यीशु Our मसीह है। purpose is Jesus. हमारा उद्देश्य यीशु मसीह है। Our goal is हमारा Jesus. जो गोल है यीशु मसीह, Our longing is Jesus. हमारा जो लॉन्गिंग है हृदय का वो यीशु मसीह This है। is why we gather every Sunday, इसीलिए हम हर रविवार एक साथ आते हैं so that Jesus be glorified. ताकि यीशु मसीह को महिमा मिले। This is why we do what we do, इसीलिए हम वो करते हैं जो हम कर रहे हैं that Jesus' name be glorified. ताकि यीशु मसीह का नाम ऊंचा उठाया My जाए। friend, I want to encourage you. मैं आपको प्रोत्साहन देना चाहता हूँ Don't just have a Christian appearance when you are in this building, कि जब आप इस बिल्डिंग में आते हो तो सिर्फ एक मसीह के जैसे जीने के लिए दिखावा नहीं but करते, live a different standard which is Christ-like. पर आपका जो जीने का स्तर होना चाहिए वो अलग होना चाहिए। When you are with your friends, जब आप आपके दोस्तों के साथ हो oh, may your life impact them. तो आपका जीवन उनमें प्रभाव डाले, May your speech impact them. आपका बोलना उन पे प्रभाव डालने पाए। The way your family life is, जैसे आपका परिवार का जीवन है, may your neighbors be impacted by your family life. आपके जो पड़ोसी है उनके पे प्रभाव पड़ने पाए। The way you conduct your life in your business, जिस तरीके से आप व्यवसाय चलाते हो, may your customers be impacted by your life. आपके जो कस्टमर्स हैं उनके ऊपर प्रभाव पड़ने पाए। The Bible says that let them see the good works that you do and glorify your God. वचन कहता है कि लोगों को आपके अंदर वो अच्छे कामों को देखने दो ताकि वो पिता की महिमा करने पाए। Daniel conducted himself in such a way in Babylon दानियल जो था बेबीलोन की जगह पे उसका चाल चलन ऐसा था that the king Nebuchadnezzar said, your God is God. तो नेबुकदनेस्सर राजा ने उसके चाल चलन को देख के कहा कि तेरा प्रभु सच में प्रभु है। Joseph conducted himself in Egypt so well यूसुफ जो था उसने मिस्र देश में अपना चाल चलन ऐसा रखा that his king Pharaoh said, your God is God. कि उसका राजा जो फिरौन था उसने कहा कि तेरा प्रभु सच में प्रभु है। If the church begins to live like Jesus, अगर कलीसिया यीशु मसीह के जैसे जीने the लगे day is coming तो वो दिन आ रहा है where nation of India will say, your God is God. तब भारत देश कहेगा तुम्हारा प्रभु सच में प्रभु है। I heard about the autobiography of Mr. Gandhi. The history says जो इतिहास से बताती है he almost gave his life to Christ, उन्होंने अंत तक अपने जीवन को यीशु मसीह को दे ही रहे थे, but one day he was mistreated in the church. पर एक दिन कलीसिया में उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया And he said, और उन्होंने कहा I love their Christ, कि मैं उनके मसीह को तो प्यार करता हूँ but I don't like the way Christians live. पर जिस तरीके से मसीह लोग जीते हैं वो मुझे पसंद नहीं है। Mr. Nehru said it this way, जो राष्ट्रपति नेहरू जी थे उन्होंने कहा if the Christians live like Christ, अगर जो मसीह लोग हैं मसीह के जैसे जीना लगे India will be at their feet. तो भारत देश उनके चरणों पे होगा। My friend, मैं आपको बताना our nation is not perishing because Jesus did not bleed. हमारा भारत देश इसीलिए नहीं डूब रहा है क्योंकि यीशु मसीह ने उनके लिए खून नहीं बहाया। Jesus gave his last drop of blood for our nation. यीशु मसीह ने उसका खून दिया हमारे देश के लिए। Jesus died for everyone. यीशु मसीह हर एक व्यक्ति के लिए मरा, And yet my locality is not impacted. लेकिन फिर भी मेरे आस पड़ोसी के लोगों पे प्रभाव नहीं आ रहा। You know why? आपको पता है क्यों? Because my life is not in accordance to Jesus. क्योंकि मेरा जीवन जो है वो यीशु मसीह के कदमों पे नहीं चल रहा। I encourage everybody. मैं आप सभी को प्रोत्साहन देना If चाहती हूँ, you call yourself Christian, अगर आप खुद को मसीह बुलाते हो then with pure heart come to Lord तो एक सच्चे हृदय के साथ यीशु मसीह के and पास say, आए Holy Spirit, और कहिए पवित्र आत्मा I need you. मुझे तेरी जरूरत है, I need you. मुझे तेरी जरूरत है। Holy Spirit is champion in taking a sinner and making him like Jesus. पवित्र आत्मा जो है वो चैंपियन है कि किसी व्यक्ति को वो ले सकता है और यीशु मसीह के जैसे बना सकता है। Holy Spirit is given to the church. पवित्र आत्मा कलीसिया को दिया गया है। Holy Spirit is the gift of the Father to the church. पवित्र आत्मा एक भेंट है कलीसिया के लिए, For one reason, एक कारण से Christ be formed in you. ताकि यीशु मसीह हमारे अंदर उत्पन्न होने I tell you, Holy Spirit takes the nature of Jesus and deposits in the church. पवित्र आत्मा
आत्मा जो है वो चरित्र लेता है यीशु मसीह का और वो कलीसिया के अंदर डाल देता है। Holy Spirit takes the power of Jesus and deposits in the church. पवित्र आत्मा सामर्थ लेता है यीशु मसीह से और कलीसिया के अंदर So डालता I want to encourage you, है। तो मैं आपको प्रोत्साहन देना चाहता develop intimacy with Holy Spirit. हूं। जो पवित्र आत्मा है उसके साथ एक रिश्ते में जाइए। When Holy Spirit empowers you and you study the Word of God, your eyes of understanding is open and the Word begins to make sense to you. जब पवित्र आत्मा आपकी सहायता करता है तो जब आप वचन पढ़ोगे तो आपकी आंखें खुलेगी और आपको समझ में आएगा कि वचन में लिखा क्या है। So many people who are Christians are just living a traditional cold life. काफी सारे जो मसीह लोग हैं वो बस रीति रिवाज का जीवन जी रहे हैं, उनका जीवन ठंडा है। In Revelation chapter 3, और जो प्रकटीकरण है उसका तीसरा अध्याय Bible says वचन कहता है the church was very busy. कलीसिया जो थी वो काफी बिजी थी अपने काम में। Come with me to Revelation chapter 3, verse number 18. I counsel you to buy from me gold tried in fire, that you may be rich, and white raiment, that you may be clothed, and that the shame of your nakedness do not appear, and anoint your eyes with eye salve. इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि तू आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले पहनकर तू अपने नंगेपन की लज्जा न हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। You know why is Jesus saying to them आपको पता है यीशु मसीह से क्यों बोल रहा है उन्हें that buy gold from me, कि तू मेरे से सोना ले ले, buy white clothes from me? मेरे से श्वेत वस्त्र ले ले? Why is he saying that you're hide your nakedness? वो क्यों कह रहे तेरे नंगेपन को तू ढाक ले? Why is he saying eye salve on your eyes? वो क्यों बोल रहे कि सुरमा लगा ले अपने आंखों पे? Why? Because this church thought it has everything. क्योंकि इस कलीसिया सोच रही थी कि हमारे पास सब कुछ है। Verse number 17 it says, because you say that I am rich and increased with goods and have need of nothing, and knowest not that you are wretched and miserable and poor and blind and naked. तू जो कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं है, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। Now guess what? आप ये सोचिए, The church is thinking I am rich. कलीसिया ये सोच रही है कि वो धनी है, But Jesus is saying पर यीशु मसीह बोल रहे हैं you are poor and wretched. तू अभागा है और तू तुच्छ है, तू You कंगाल है। know why? आपको पता है क्यों? Because church has resources. क्योंकि कलीसिया के पास रिसोर्सेस है, They have money. उनके पास पैसा है, Church had people. कलीसिया के पास लोग हैं, Church had activities. कलीसिया के पास वहाँ पे काम थे, काफी Church had a lot of things, business. काफी सारी चीजों में वो बिजी थे, One thing was missing. पर एक चीज उनमें नहीं थी, Jesus is not present in the church. पर यीशु मसीह उस कलीसिया में नहीं थे। Verse number 20. 20 वचन कहता है, Look at what Bible says. देखिए वचन क्या कहता है। Jesus is saying, behold, I stand at the door and knock. If any man hears my voice and open the door, I will come into him and will sup with him and he with me. देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटा रहा हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। Jesus is speaking this to the church. यीशु मसीह ये कलीसिया से बोल रहे हैं, And he is saying, I am standing at the door. वो कह रहे हैं कि मैं द्वार पे खड़ा हूँ। That tells me the church is inside and Jesus is outside. इसका मतलब मैं समझ पा रहा हूँ कलीसिया अंदर है लेकिन यीशु मसीह बाहर है। That's why Jesus says you're miserable. इसलिए यीशु मसीह कह रहे हैं कि तू अभागा है, You think you are rich, तुझे लग रहा है तू धनी है, but Christ is not in this. पर यीशु मसीह तेरे अंदर नहीं है। That's why Paul is saying, I labor again for one reason, Christ be formed in you. इसलिए प्रेरित पौल कह रहे हैं कि मैं पीड़ा से जा रहा हूँ ताकि तुम में यीशु मसीह उत्पन्न होने पाए। Oh, I pray that our church will never come into this condition where Christ is outside us. मैं प्रार्थना करता हूँ कि हमारी कलीसिया का कभी ऐसा वक्त नहीं आए ताकि जब यीशु मसीह कलीसिया के बाहर खड़ा हो। Oh, let this church be the church driven in Christ. ये जो कलीसिया हो उसका जो मकसद है वो यीशु मसीह बनने पाए। Come on, 2 minutes, everybody genuinely pray to the Lord. आइए 2 मिनट हम यीशु मसीह की तरफ मुड़े और प्रार्थना Say, करें। Lord, I never want you to suffer. कहिए कि प्रभु मैं नहीं चाहता कि तू कभी सफर करे। I don't want you to be outside what belongs to you. मैं चाहता नहीं हूँ कि तू कभी भी बाहर रहे इस घर के जो तेरा है। Lord, my life is yours. कहिए मेरा
जीवन प्रभु तेरा है, My family is मेरा yours. परिवार तेरा है, My business is मेरा yours. व्यवसाय तेरा है, My church is yours. कलीसिया तेरी है। You be the Lord of all of it, तू Lord. हर एक चीज का प्रभु होने पाए। Our life should be because of you. हमारा जीवन तेरे कारण ही तो है। We don't want a ministry. हमें कोई सेवकाई नहीं We चाहिए, want you, Lord. हमें तू चाहिए प्रभु। With you we want to do तेरे things. साथ चीजें हमें करनी, For you we want to do तेरे things. लिए चीजें करनी, In you we want to do तेरे things. में प्रभु चीजें करनी। Oh, Holy Spirit, help us. पवित्र आत्मा हमारी सहायता कर, Lord, bring us back to the very purpose for which you created the church. हमें वापस लेकर आ उस उद्देश्य के लिए जिस उद्देश्य से तूने कलीसिया बनाई है। In Jesus' name I pray. यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमेन। My friend, one day Moses was given an offer. Moses, I will perform my promise through you, but I will not go with these people. एक दिन प्रभु ने मूसा से मुलाकात ली और कहा कि मूसा मैं तुझे चमत्कार दिखाऊंगा लेकिन मैं तेरे साथ नहीं I जाऊंगा, will send my angel. मैं अपने स्वर्गदूत को He भेजूंगा, will take you to the promised land. वो तुझे प्रॉमिस लैंड में लेके जाएगा। But Moses understood. पर मूसा को एक बात समझ में आई, Promised land means nothing if you are not coming. अगर प्रॉमिस लैंड का कुछ मतलब ही नहीं लगता अगर प्रभु हमारे साथ नहीं आए तो। Blessing loses its meaning if Christ is not there. आशीष जो है अपना महत्व खो लेती है अगर यीशु मसीह उसमें नहीं है तो। Promises lose their meaning if Christ is not there. वचन का महत्व खो जाता है अगर उसमें यीशु मसीह नहीं है। I pray that God would make us hungry for the person of Christ. मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु हमें भूख में ला ले उसके लिए। So the first purpose तो जो पहला उद्देश्य है that the church should never negotiate जो कलीसिया को कभी उसके साथ नापतोल नहीं करना चाहिए is Christ. वो है यीशु मसीह। Christ likeness. यीशु मसीह के जैसे बनना, Christ my heart. यीशु मसीह मेरे हृदय में। Amen. आमेन। What's the first thing? आप पहला उद्देश्य क्या है? Christ likeness. Christ be formed in us. कि यीशु मसीह हमारे में उत्पन्न हो जाए। Second very important thing. दूसरा जो महत्वपूर्ण बात है, Church should have a different kind of lifestyle. जो कलीसिया का चाल चलन है वो काफी अलग होना चाहिए। The character of church cannot be the character of the world. जो कलीसिया का चरित्र है वो जगत के जैसा नहीं होना चाहिए। We are separated people. हम अलग किए गए लोग, We are people of God. हम प्रभु के लोग हैं, We live differently. हम अलग तरीके से जीते हैं। In 1 John chapter 2 verse number 6, पहला यूहन्ना उसका 2:6 कहता है, whosoever claims to live in him, that is Jesus, must also walk like Jesus walked. और जो कोई ऐसा कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ उससे चाहिए कि वह आप भी वैसा ही चले जैसा वह चला। Listen, turn to your neighbor and say, आपके पड़ोसी को मुड़ के कहिए, if you say you belong to Jesus, अगर आप कहते हो कि मैं मसीह का हूँ then your walk should be like तो Jesus. आपका चाल चलन मसीह के जैसा होना चाहिए, Your character should be like आपका Jesus. चरित्र यीशु मसीह के जैसे होना Your चाहिए, talking should be like आपका Jesus. बोलना यीशु मसीह के जैसा, Your walking should be like आपका Jesus. चलना यीशु मसीह के जैसे। The Bible declares that he who abides in him should also walk even as he walked. वचन कहता है कि जो कोई भी यीशु मसीह में बना रहता है उसका चाल चलन भी यीशु मसीह के जैसा होना चाहिए। How do I live my life when I am at home? हम हमारा जीवन कैसे जीना चाहिए जब हम घर में होते हैं? How do I live when I am at my हमें workplace? कैसे जीना जब हम काम की जगह पे जाते हैं? Do people only recognize me I am Christian because I hold a Bible? हम क्यों लोगों को पता है हम मसीह हैं क्योंकि हमारे हाथ में बाइबल है। Do people only recognize me I am Christian because of the nameplate? हमको लोग पहचानते हैं मसीह के जैसे क्योंकि नेम प्लेट पे लिखा है। Or do people recognize me as a Christian because of my walk? लोग हमें यीशु मसीह के लोग इसलिए पहचानते हैं हमारे चाल चलन के जैसे Because they can see honesty, कि वो सच्चाई को देखते हैं, that they can see integrity, कि वो सच्चाई को अपने चरित्र को देखते that they can see humility, हैं, कि वो नम्रता को हमारे अंदर, that they can see genuine love and care and compassion. कि वो सच्चा प्रेम और जो कंपैशन है हमारे हृदय में, They can see the courage, वो देख सकते हैं सामर्थ को, truthfulness. सच्चाई को। Can they see the fruit of Holy Spirit in our day-to-day life? क्या वो पवित्र आत्मा के जो फल है वो हमारे जीवन में देख पाते Or हैं? do they see me as an angry man speaking everyone, abusing everyone? कि वो हमें देखते हैं कि हम तो गुस्से वाले व्यक्ति हैं जो लोगों को बहुत बुरा बोलते हैं। How am I?
हम कैसे हैं लोग हैं? as a Christian? एक मसीह होने के नाते There is a code of conduct for a Christian. एक मसीह व्यक्ति के लिए एक चाल चलन का स्तर है। You know, 1 Corinthians chapter 4 verse number 2 says, पहला कुरिन्थियों 4:2 कहता है, moreover, it is required in stewards that a man be found faithful. फिर यह भंडारी में यह बात देखी जाती है कि विश्वास योग्य निकले। Turn to your neighbor and say, आपके पड़ोसी को मुड़ के कहिए, your faithfulness आपका विश्वास योग्यता should be your visiting card. वो आपका विजिटिंग कार्ड जैसा होना चाहिए। In other words, दूसरे शब्दों में people look at your character and know that this man can be trusted. कि लोग आपके चरित्र को देख के कहिए कि इस पे भरोसा कर सकते हैं, This woman can be trusted. कि ये जो स्त्री है उस पे भरोसा कर That सकते I am हैं। not given to bribe. हम भ्रष्टाचार को दिए गए नहीं है, We are not given to any kind of evil practices. कि हम कोई बुरे काम नहीं करते। For us, हमारे लिए we live a life accountable to Jesus Christ. हमारा जो जीवन है हम यीशु मसीह के लिए जीते हैं। Nobody was watching Joseph that day, उस दिन यूसुफ को कोई नहीं देख रहा था, and Potiphar's wife was interested in him. पोतीफर की जो वाइफ थी उसका ध्यान यूसुफ पे था, And she said, no one is at home. और उसको कहा कोई घर पे नहीं है, Come, let's enjoy. आइए मजा करते हैं। And Joseph said, और यूसुफ ने कहा should I sin against my God? कि मैं मेरे परमेश्वर के खिलाफ पाप कैसे करूं, And he ran away. और वो भाग के चले गए। When no one is there, जब कोई नहीं होता and there is an opportunity to sin, और आपके पास संधि है पाप करने की, is my character strong to say no to evil? क्या मेरे चरित्र में इतना सामर्थ्य है कि मैं मना करने पाऊं वो बुरी बातों को, Or do I go with the flow? या फिर मैं वो बह के चले Oh, जाऊंगा? pastor, that's all old. You know, my old friends enjoy. Oh, I also enjoy. पासवान मेरे तो दोस्त हैं, वो भी काफी मजा करते हैं, क्या बड़ी बात है। Listen, my friends, ध्यान से सुनिए, being a Christian एक मसीह होना is a high calling. उसका बुलाहट काफी ऊंची है। You cannot live like the world lives. जैसे जगत जीता आप वैसा नहीं जी सकते हो। You cannot crave the things of the world. आप वो चीजों की लालसा नहीं रख सकते हो जो जगत रखता The है। Bible says, do not love the world or the things of the world. वचन कहता है जगत को प्यार ना करो, जगत की बातों को भी प्यार ना करो। This is what is a godly Christian standard. यही एक है बुलाहट जो स्तर है मसीह लोगों का। We don't love the world and the things of the world. हम जगत को और जगत की बातों को प्यार नहीं करते। What do you mean, Pastor? Should not I have a good car, a good house? इसका मतलब क्या है कि मेरे को अच्छी कार और अच्छा घर नहीं होना चाहिए? No. I'm saying you should have the best of the world. मेरा कहना है कि जगत का सबसे उत्तम आपके पास होने Just चाहिए, don't fall in love with it. लेकिन उनके बातों से प्यार ना करो। Don't love the house that God blesses you. जो घर प्रभु ने आपको दिया उसे प्यार ना करो, Love God. प्यार प्रभु से करो। Don't love the bank balance that God blesses you. जो बैंक बैलेंस प्रभु ने दिया उससे प्यार ना करो, Love Jesus. यीशु मसीह से प्यार See, करो। your heart is not for the money. जो आपका दिल है वो पैसे के लिए नहीं है, Your heart is for Jesus. आपका दिल यीशु मसीह के लिए होना चाहिए। Money should serve you. जो पैसा है वो आपकी सेवा करना चाहिए, You should not serve money. आपको पैसे की सेवा नहीं करनी, You should not serve wealth. आपको धन की सेवा नहीं, You should not serve property. आपको प्रॉपर्टी की सेवा नहीं। Your identity is not the bank balance. आपकी जो पहचान है वो आपका बैंक बैलेंस, Your identity is not how many houses you have. आपकी पहचान वो नहीं कि कितने घर आपके पास Your है, identity is not how many cars you drive. आपकी पहचान वो नहीं कि कितनी गाड़ियां आपके पास है, Your identity is in Christ. आपका जो पहचान है वो यीशु मसीह में है। Love that part. वो चीज को प्रेम करिए, Use everything else. हर एक चीज का इस्तेमाल करिए। God wants you to enjoy the best. परमेश्वर चाहता है आप हर एक चीज का उत्तम में एंजॉय When John said, do not love the things of the world, he's saying, don't be addicted to those things. यूहन्ना ने जब कहा कि जगत की चीजों से प्यार करो तो प्यार ना करो, तो इसका मतलब है कि उनसे एडिक्शन में नहीं जाना Psalm है। 35 says, God delights in the prosperity of his servant. भजन संहिता 35 कहता है कि परमेश्वर आनंद लेता है जब उसके बच्चे Prosper prosper होते होते हैं। So God is not for poverty, God is for prosperity. परमेश्वर गरीबी का परमेश्वर नहीं है, वो आनंद लेता है उन्नति में। He wants you to have best of the best. वो चाहता है आपके पास उत्तम से उत्तम हो, But he just says, don't give your heart to those things. और वो कहते हैं कि अपना दिल उन बातों को नहीं दो। So many people, if their bank balance go low, कई लोग हैं जिनका बैंक बैलेंस कम हो जाता है they lose their peace. तो उनकी शांति भंग हो जाती है, They can't sleep. वो सो नहीं पाते, Their BP changes. उनका बीपी चेंज हो जाता है। That is an indication, man, your heart is in your money. तो वो एक साइन है कि आपका जो दिल है वो पैसे में है।
Very important to understand. काफी महत्वपूर्ण बात है समझने के लिए। A steward should be faithful. जो एक सेवक है वो विश्वास योग्य होना जरूरी है। Look at 2 Timothy chapter 2 verse 24. दूसरा तीमुथियुस 2 उसका 24 कहता है, Paul is writing to Timothy, प्रेरित पौल वो तीमुथियुस को ये पत्री which is लिखता है applicable to every believer. और ये हर एक मसीह बिलीवर के लिए है। He says, the servant of the Lord must not strive, but be gentle unto all men, apt to teach and be patient. और प्रभु के दास को झगड़ालू न होना चाहिए, पर सबके साथ कोमल और शिक्षा में निपुण और सहनशील होना चाहिए। What is Bible saying? वचन क्या कह रहा है? We cannot be given to quarrelsome activities. कि हम झगड़ेलू बातों को देने नहीं चाहिए, नहीं करने चाहिए। Let not your neighborhood hear you quarrel day and night the loudest. आपका जो पड़ोसी है उसको ये नहीं सुनना चाहिए कितना जोर जोर से आप घर पे चलाते बोला हाँ हमारे पड़ोस में क्रिश्चियन फैमिली बर्तन की आवाज रोज आती है. Don't be that kind of Christian. ऐसे मसीह ना बने। Paul is saying a servant of God should not strive. प्रेरित पौल कह रहे कि जो प्रभु का दास है वो झगड़ेलू नहीं होना चाहिए। Your character has to be different. आपका चरित्र अलग होना चाहिए। Oh, pastor, you don't know, if I don't do this, there is always injustice. आप बोलोगे पास्टर जी अगर मैं ऐसा झगड़ा ना करूं ना तो वहाँ पे न्याय नहीं होता। Hey, God is bigger and the gentle spirit is stronger. जो प्रभु है वो काफी बड़ा है और वो जो नम्र आत्मा है वो काफी सामर्थी The है। Bible says the man who controls his spirit is more powerful than the man who subdues a city. वचन कहता है कि जो व्यक्ति अपने आत्मा पे नियंत्रण रखता है वो उससे भी सामर्थी है जो किसी सिटी पे विजय को पाता है। You will not be weak if you exercise the character of Jesus. आप कमजोर नहीं रहोगे अगर आप यीशु मसीह के चरित्र में चलोगे तो। How should I live my life? अपना जीवन कैसे जीना चाहिए? 1 Thessalonians chapter 2 verse number 10. पहला थिस्सलुनीकियों 2 उसका 10। He says, you are witnesses and God also. और आप भी गवाह हो और परमेश्वर भी। And he says, how holily and justly and unblameably we behaved ourselves among you that believed. कि तुम्हारे बीच में जो विश्वास रखते हो हम किस पवित्रता और धार्मिकता और निर्दोषता से रहे। What is Paul saying? प्रेरित पौल क्या कह रहे हैं? You are witness and God is witness that when we came to minister to you, how we lived. प्रेरित पौल कह रहे कि आप भी गवाह हो, परमेश्वर भी गवाह है कि जब हम तुम्हारे साथ आए तो हम किस पवित्रता का जीवन जिए। We lived holy. हम पवित्रता का We जीवन lived justly. हम धार्मिकता का जीवन जिए There was nothing in our life that could be blamed. और हमारे जीवन में कोई भी दोष नहीं लगा सकता था। We lived a blameless life. हम एक निर्दोष जीवन जिए। As a Christian, एक मसीह होने के नाते make it your aim to live a blameless life. आपका उद्देश्य होना चाहिए कि हमारे जीवन पे कोई दोष ना लगाने पाए। Every man and woman of God, हर एक जो स्त्री और पुरुष है I challenge you. मैं आपको प्रोत्साहन करना चाहता हूँ। When the church become Christ-centric, जब कलीसिया यीशु मसीह को बीच में रखती the है life of Christ will be on display through the church. जो यीशु मसीह का जीवन है वो कलीसिया के द्वारा दिखाई And देगा। you will live a life above reproach. जो आपका जीवन है वो दोष में नहीं रहेगा। No one will be able to point fingers कोई भी आप पे उंगली नहीं दिखा पाएगा because they will not find no problem with you. क्योंकि आप में कोई समस्या नहीं देख पाएगा। Remember, they could not find fault with Jesus. क्या आपको पता है यीशु मसीह में कोई दोष नहीं देख They had to पाएगा? bring false witnesses उनको जो झूठे गवाह थे वो लेकर because they could not find fault with him. क्योंकि उसमें कोई दोष नहीं। I pray that every individual in our church will live a faultless life like मैं that. प्रार्थना करता हूँ हर एक व्यक्ति अपूर्व कलीसिया का जो जीता है उसमें कोई दोष ना लगाने Come पाए। on, everybody, lift up your hand and say, Holy Spirit, कहिए पवित्र आत्मा give me grace मुझे अनुग्रह दे to live a blameless life like एक Jesus. निर्दोष जीवन जीने पाए यीशु मसीह के। Help me to live holy. मेरी सहायता करके हम पवित्र जीवन Help me जीने to पाए। live justly एक धार्मिकता का जीवन जीने and पाए a life without reproach. और एक निर्दोष जीवन जीने पाए। Help me, O God, प्रभु मेरी सहायता to कर imitate कि Jesus. मैं यीशु मसीह के जैसे जीने पाऊं। Amen. 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 Give a clap offering to Jesus. I want you to understand something. मैं चाहता हूँ आप
आप एक बात समझिए, The first thing church should build upon, एक पहली चीज जिसमें ये कलीसिया को बढ़ना चाहिए what is it? Christ likeness. वही यीशु मसीह। What is the second thing? दूसरी चीज Character. चरित्र। Second thing, we should live, our character should be like Christ. दूसरी बात है हमारा जो चरित्र है वो यीशु मसीह के जैसा होना चाहिए। Third very important thing, तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है, the church should grow in its competence. जो कलीसिया उसे उसके क्षमता में बढ़ना चाहिए। Many times, कई बार people don't grow in their competence. कई बार लोग अपने क्षमता में नहीं बढ़ते हैं, So they don't learn how to manage their time, तो वो अपने वक्त को कैसे मैनेज करें, how to manage their resources, उनके पास जो रिसोर्सेस है वो उसको मैनेज how to manage जो relationships, संबंध है उनको नहीं मैनेज how to manage their emotions. उनकी जो इमोशंस है, भावनाएं, उन्हें नहीं मैनेज They don't understand that. वो नहीं समझ पाते। And because they don't practice those things and learn, और क्योंकि वो चीजों को करते नहीं और सीखते नहीं, they live a very mediocre life. वो काफी छोटा खाली जीवन जीते हैं। Without competency, क्षमता के बगैर you cannot be trusted with greater responsibilities. आप भरोसा नहीं कर सकते हो काफी बड़ी जिम्मेदारियों के लिए। So never promotion comes to a person who is not competent. तो उन्नति उस व्यक्ति के जीवन में नहीं आती जिसकी क्षमता नहीं होती है। When the king saw Joseph interpret the dream for the king, जब राजा ने यूसुफ को देखा कि वो सपने का अर्थ बता सकता he said, "Oh Joseph, who like you will have in entire kingdom, उसने कहा कि यूसुफ तेरे जैसा कौन है इस पूरे राष्ट्र in whom the spirits of God कि stays." जिसमें प्रभु का आत्मा वास करता है। He says, "We are nobody like you, वहाँ पे कोई भी नहीं है तेरे जैसा, so competent." तेरे जैसे क्षमता रखने Oh, वाला। I pray may that be the witness concerning you. मैं प्रार्थना करता हूँ ये ऐसी गवाही आपके लिए होने पाए। May the kings of the world say, "There is none like जो you." जगत के राजा है वो बोले पाए आपके जैसा कोई नहीं है। May your head of the department say about you, "There is none like आपका you." हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बोले पाए आपके जैसा कोई नहीं है। May the business leaders say about you, "There is none like you." व्यवसाय के लीडर्स है वो कह रहे पाए आपके जैसा कोई नहीं Oh, है। I pray, Holy Spirit, bring a day in the history of church in India मैं प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा इतिहास में ये दिन लेके आ कलीसिया के, where government of India will confess and say, "There is none like church." यहाँ पे गवर्नमेंट कलीसिया के लिए कहने पाए कि कलीसिया जैसा कोई नहीं है। Because anything that we do, कि जो कोई चीज हम we do it with excellence. हम एक एक्सीलेंस के साथ करते We हैं, do it with integrity. वो हम अच्छे चरित्र में That करते हैं। everything we put our hands कि into, जिस चीज में हम अपना काम डालते we हैं cause it to flourish. वो उन्नति हो जाती है उस चीज We में। don't do shabby हम things. खाली चीज छोटी चीज We don't do करते हैं। careless things. हम चीजों को बिना ध्यान दिए नहीं We करते। don't do a mediocre job. हम एक साधारण काम नहीं करते। Whatever we do, हम जो कुछ करते हैं oh, we do it surpassing people's expectation. वो हम लोगों की अपेक्षा से भी बढ़ के करते हैं। Are you known for your competency, क्या आप आपकी क्षमता के लिए जाने जाते हो, or you are known for your arrogancy? क्या आप आपके घमंड के लिए जाने जाते हो? What are you known for? आप किस बात के लिए जाने जाते Are हो? you known for your competency? क्या आप आपकी क्षमता के लिए जाने जाते हो? What is the problem that people, when they face, the first name that comes in their mind is you? कौन सी ऐसी समस्या है जब लोग उसके द्वारा जाते हैं तो वो पहला व्यक्ति आपके लिए सोचते हैं? I pray that our church will be a competent church. मैं प्रार्थना करता हूँ कि हमारी जो कलीसिया है उसकी क्षमता बढ़ने पाए। If a city wants to do an event, कि अगर सिटी में कोई इवेंट करना है the first people that city should look at is Christians, तो जो पहले व्यक्ति वो सिटी को ढूंढना है तो वो मसीह लोग होने चाहिए, because they can handle event management better than anyone else. क्योंकि जिस तरीके से वो इवेंट को मैनेज करते हैं वो सबसे उत्तम होगा। I pray that the church will rise up in competency. मैं प्रार्थना करता हूँ कि कलीसिया की क्षमता बढ़ने पाए। My friend, give yourself to learning. आप खुद को सीखने के लिए दे दीजिए। Guess what Paul said to Timothy in 2 Timothy chapter 2 verse number 15. प्रेरित पौल ने दूसरे तिमुथियुस 2:15 में क्या कहा होता है? He says, "Study to show yourself approved unto God, अपने आप को परमेश्वर के ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराना के प्रयत्न कर जो लज्जित होने न पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में ले आता है।" let it be approved by God." कि वो जो तू काम करता है वो ग्रहण योग्य होने पाए परमेश्वर को। In other words, दूसरे शब्दों में he's saying, वो कह रहे हैं imagine if God was your supervisor कि अगर परमेश्वर तेरा सुपरवाइजर था, and you have to give a report to him. अगर उसको आपको रिपोर्ट देना है How would you work?
तो आप काम कैसे करोगे? Work diligently काम अच्छे से करिए, as somebody whose work is approved by God. ऐसा काम करिए जो परमेश्वर के ग्रहण योग्य हो। Oh, I pray in Upper Room Church, मैं प्रार्थना करता हूँ परों की a कलीसिया में generation will एक rise, ऐसी पीढ़ी खड़ी होगी that you will be transformed into a generation कि आप ऐसे ट्रांसफॉर्म किए जो ऐसी पीढ़ी में that are amazingly competent people. जिनमें काफी बड़ी क्षमता है। The way you handle finances, जिस तरीके से आप पैसे को हैंडल करते whether हो, your personal or your company accounts, चाहे वो खुद के हो या कंपनी के हो or your organization accounts, या आपके ऑर्गेनाइजेशन or के your employer's या accounts, आपके एम्प्लॉयर के हो, the way you handle money, जिस तरीके से आप पैसे संभालते हो competent. वो उसका क्षमता The way you handle the resources of your office, जिस तरीके से आपके ऑफिस के रिसोर्सेज संभालते हो there's a witness about you that you're competent people. कि आपके लिए गवाही होने पाए कि आपकी क्षमता अच्छी है। My friend, I want you to know मैं this. चाहता हूँ आप एक बात It समझें, requires discipline so that you can be competent. हमें डिसिप्लिन होने की जरूरत है अगर हमें क्षमता में बढ़ना है। Nobody is born with competency. Competency is cultivated by regular intentional practice. कोई भी पैदा नहीं होता है बड़ी क्षमता से, वो क्षमता में आपको काम करना पड़ता है हर रोज। When you are faithful with little, to you more is given. जब आप थोड़े में विश्वास योग्य होते हो तो आपको बहुत दिया जाता है। How do I grow in competency? मैं क्षमता में कैसे बढ़ूं? I keep doing it मैं उसे काम को करता रहता हूँ, excellently, मैं अच्छे से करते रहता हूँ, always हर बार करते रहता hitting हूँ, the same mark हर एक उद्देश्य constantly. लगातार करते I रहता हूँ, do it मैं उसे करते रहता हूँ, better than others. दूसरों से बेहतर करता That's हूँ। how competency is cultivated in me. उस बातों से क्षमता हमारी बढ़ती है। You have to labor more than others. आपको दूसरों से ज्यादा काम करना पड़ता When you live like that, है। जब आप एक ऐसा जीवन जीते हो he said, a workman will not be ashamed of his work. तो वचन कहता है कि काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न करे जो लज्जित होने न पाए। When you stand before your boss, आप जब आपके बॉस के सामने खड़े रहते हो, do you have to put your head down? क्या आपको आपका सर नीचे करना पड़ता है? Or you can lift up your head? क्या आप आपका सर ऊंचा उठा सकते हो? We all know that when we don't do what is expected of us, then it is a shameful thing. हम सभी को पता है जब हम वो काम अच्छे से नहीं कर पाते जो हमें सौंपा गया है तो हमें शर्मिंदगी महसूस होती But है। when you do beyond their expectation, पर जब हम ऐसा काम करते हैं लोगों की अपेक्षा से भी ज्यादा, it speaks about your character. तो वो आपके चरित्र के बारे में बताता It है, speaks about your competency. वो आपकी क्षमता के बारे में बताता है। So worship team, when you play, तो जो आराधना की टीम है जब आप गाने बजाते हो, you should play so excellently, आपको इतना अच्छे से बजाना चाहिए, so skillfully, इतना कुशलता से बजाना that चाहिए even the secular people come to listen what you play. कि जो जगत के लोग गाने बजाते हैं वो आके आपको सुनने चाहिए। Develop your skill like that. आपके स्किल्स को ऐसा डेवलप करिए, Train yourself like that. खुद को ऐसा सिखाइए। When you do media stuff, do it so excellently that secular people want you to work for them. कि मीडिया के लोग ऐसे काम करने चाहिए कि जब बाहर के लोग हमें काम करते हुए देखे तो बोले हमें ऐसा काम करना है। I was talking to some of my business friends, मैं पास्टर जोशुआ के कुछ व्यवसाय के दोस्तों से बात कर रही and थी, they said this to me. उन्होंने उनसे एक बात कही। They said, Joshua, the sad part is our people are miserable workers. वो कहते हैं कि जोशुआ एक बात है कि हमारे मसीह जो लोग हैं वो अच्छा काम नहीं करते। Non-Christians are better performers at their work than Christians. जो मसीह लोग नहीं है वो ज्यादा अच्छा काम करते हैं मसीह लोगों से भी। Our Christian people are not committed. हमारे जो मसीह लोग हैं वो काम में मन नहीं लगाते हैं। Other people have so many problems and yet they show up on work on time. जो गैर मसीह लोग हैं उनके पास जीवन में काफी समस्या आती है फिर भी वो काम पे आते हैं। They also have the same traffic jam. उनके पास भी ट्रैफिक जाम होता है, They also have the same weather problems. उनके पास भी वेदर का वही समस्या Our होता है। Christian today was, sir, too much of fog, so I did not come. तो हमारे मसीह लोग कहते हैं कि फॉग बहुत था इसलिए मैं आ नहीं पाया। But a non-Christian guy is out in the field. पर जो गैर मसीह है वो काम करने जाता है। I pray that our church will not be lazy people's church. मेरी प्रार्थना है कि हमारी कलीसिया में लेजी लोग नहीं होने पाए, Our church will be competent people's church. हमारी कलीसिया के लोग में क्षमता होने पाए, Can be trusted. जो भरोसा किए जा सकते Can हैं, be trusted. जिन पे भरोसा किया जा सकता है। When you build something, जब आप कुछ
कुछ बना रहे होते you हो, build it to last. आप ऐसा बनाओ ताकि वो रहने पाए, You build it competently. वो आपके अच्छे क्षमता में बनाने पाओ। You see so many bridges, government is building crores and crores rupees invested, and after inauguration in a month it collapsed. आपको पता है कि गवर्नमेंट सारे ब्रिजेस बना रही है और उसका इनॉग्रेशन करती है और एक महीने में वो गिर जाता है। You know why? आपको पता है क्यों? Crooked people are building. क्योंकि जो क्रूकेड लोग हैं वो बना रहे हैं उसे। I pray मैं प्रार्थना करता that हूँ God will trust हमारा परमेश्वर भरोसा करेगा, competent people. क्षमता है जिन लोगों Sometimes you say, Pastor, why God is not blessing me? आप करते हो कई बार कि पासवान मुझे परमेश्वर आशीष क्यों नहीं दे The रहा? answer is you have not worked on your skills. उत्तर है क्योंकि आपने आपके स्किल्स पे काम नहीं किया है, You have not polished your skills. आपने आपकी स्किल्स को पॉलिश नहीं किया। Paul said to Timothy, Timothy, polish up the skills that were given to you by laying of hands. प्रेरित पौल तिमुथियुस को कहते हैं कि जो वरदान तुझे दिए गए हैं उनमें तू बढ़ते चले जा, जो भविष्यवाणी की है उनके द्वारा। You have to take ownership. आपको ओनरशिप लेना होगा। आपको We don't become skillful. हम कुशलता में बढ़ नहीं पाते। If you can cook, be the best cook. अगर आप खाना बनाने पाते हो तो बहुत उत्तम तरीके से खाना If बनाओ। you can clean the house, be the best cleaner. आप अगर साफ सफाई अच्छा करते हो तो सबसे उत्तम रीति से साफ You know, I सफाई। tell you that our people clean it very well. हमारे लोग काफी अच्छा साफ सफाई Our करते church हैं। people clean, our young people in the church, our staff cleans it amazing. हमारा जो स्टाफ है काफी अच्छी साफ सफाई करता But है। I can walk into the building पर मैं एक बिल्डिंग में जा सकता हूँ and I can know if Charles has cleaned it. कि अगर ब्रदर चार्ल्स ने उसे क्लीन किया है, Because when Charles cleans it, क्योंकि जब ब्रदर चार्ल्स क्लीन करते हैं, I can walk into building and I know Charles has cleaned it. मैं बिल्डिंग में आ सकता हूँ और कह सकता हूँ कि ब्रदर चार्ल्स ने क्लीन किया है। When he cleans, जब वो क्लीन करते हैं साफ सफाई, you can actually put your chapati and dal on it and eat. आप आपका रोटी और दाल उस पे रख के खा सकते हो। He cleans it so well, वो इतना अच्छे से साफ करते हैं, excellently, एकदम उत्तम रीति से, excellently. बहुत अच्छे से करते हैं। When you drive a car, जब आप गाड़ी चलाते हो be the best. तो अच्छे से गाड़ी चलाए। When you do the accounts, जब आप अकाउंटिंग करते हो be the तो आप best. सबसे बेस्ट रहो। If you are a media professional, अगर आप मीडिया में प्रोफेशनल हो be the best. तो आप सबसे उत्तम रहो। If you are in customer service, अगर आप कस्टमर सर्विस में हो be the तो best. सबसे उत्तम रहिए। Whoever you are, आप जो कोई व्यवसाय करते हो, make it your aim to give a report to Jesus at the day. आपका उद्देश्य होना चाहिए कि दिन के अंत में मेरे को यीशु मसीह को रिपोर्ट देना है। And so make it best. तो आपका सबसे उत्तम काम करिए। A workman should not be ashamed. जो अपना काम करने वाला व्यक्ति रहता है उसको लज्जित नहीं होना Do चाहिए। it well. आप अच्छे से काम करिए। What did Paul say? प्रेरित पौल ने क्या कहा? Paul said to Timothy, प्रेरित पौल ने तिमुथियुस को कहा be ready in season and out of season. कि तू हर वक्त हर परिस्थिति में तैयार In रहना। other words, दूसरे शब्दों में don't make excuses. कि कारण ना दीजिए, Be ready in season and out of season. तैयार रहिए समय और असमय। Seasons change, जो समय है वो बदलता है, but the quality of your commitment should not change. पर जिस तरीके से आप काम में दिए गए हो वो बदलना नहीं चाहिए। Seasons will change, समय बदले but let your yes be yes and your no be no. पर आपका हाँ हाँ होना चाहिए, आपका ना ना होना चाहिए। Let people be trusted. आप भरोसे वाले व्यक्ति बनने चाहिए। Can you be trusted? क्या पे भरोसा किया जा सकता है? Christians should be the most trustworthy people on the planet Earth. मसीह लोग ऐसे लोग होने चाहिए इस पूरे धरती पे जिन पे भरोसा किया जा सकता If है। you say 9 o'clock, अगर आप 9 बजे कहते हो be there at 9 तो o'clock. 9 बजे आना ही है। That is what is the excellent commitment looks like. तो वही है कमिटमेंट जो दिखाई देता है मसीह। Let me tell you one thing. एक चीज बताना चाहता हूँ। Commitment is not built on the day of the reward. कमिटमेंट जो एक चीज है वो रिवॉर्ड के दिन पे नहीं बनाई It is जाती, built in daily activities. वो हर रोज की बातों में बनाई जाती है। Excellence is built in daily rhythm of life. जो उत्तम काम करना है वो रोज के काम में होता है। What you do it daily, जो आप कर रहे हो वो रोज अच्छे से करो, excellently, अच्छे से करो। making your aim to finish well. आपका उद्देश्य होना चाहिए कि अच्छे से काम करना है। Whatever you begin, जो भी आप शुरू करते हैं finish well. उसे अच्छे से खत्म Come on, look to your neighbor and say, whatever you do, आपके पड़ोसी को मुड़ के कहिए जो भी आप do so well इतना अच्छे से करो that God will smile, कि प्रभु हंसेगा, that God will be happy, कि प्रभु खुश होगा and you will not be ashamed. और आप लज्जित नहीं होने पाओ। Do well, बहुत अच्छे से करो, finish
Finish your commitments on time. जो चीजों को हाँ किया उसे अच्छे से पूरा करो। Hallelujah. हालेलुया। So the third thing what we are learning, और तीसरी चीज जो हमने सीखी the church must be excellent in its competency. कि कलीसिया को सबसे उत्तम होना चाहिए उनकी क्षमता में। First, पहली Christ-likeness. Number two, जैसे पहले character. Number three, competency. तीसरा क्षमता, Grow in competency. क्षमता में बढ़िए। Take management classes. आप मैनेजमेंट की क्लासेस लीजिए। Find a coach for your life. आपके लिए कोई शिक्षक ढूंढिए। If you want to learn soccer, अगर आपको सॉकर गेम सीखना है, you hire a coach, right? आप कोच के पास जाते हो You सीखने। want to learn programming, अगर आपको प्रोग्रामिंग you सीखना है, hire a coach. तो आप कोच के पास जाते हो। Go spend your money on these तो things. आपका पैसा इन चीजों पे डालिए। Don't just go on shopping experiences. सिर्फ खरीदी करने ना जाइए। Don't just go on shopping mall tourism. शॉपिंग मॉल में घूमने के लिए ना जाइए। Don't just go on eating new fancy foods. अच्छा अच्छा खाना सिर्फ खाने के लिए नहीं जाइए। Invest in yourself so that you become competent. आपके खुद के जीवन में आप प्रवेश करिए। Learn, read books, आप सीखिए, बुक watch good movies. अच्छे मूवीज देखिए। Study a lot of good material is there on YouTube free of cost. जो YouTube पे अच्छे अच्छे वीडियोस है सीखने के लिए उन्हें देखिए। अच्छा करता है। I listen to Miles Monroe. पास्टर जोशुआ माइल्स मुनरो को His सुनते हैं। teaching improves me, उनकी जो शिक्षा है उन्हें अच्छा बनाती है। makes me a better leader, उनको एक अच्छा लीडर बनाती है। makes me a better person. एक अच्छा व्यक्ति बनाती है। Who do you listen to consistently? Who is your teacher? आप लगातार किसको सुनते हो? कौन आपको शिक्षा? Do you listen or are you just a scroller? कि आप सुनते हो कि सिर्फ स्क्रॉल करते रहते हो? Find someone whose teaching builds your life ऐसे किसी को ढूंढिए जिसका शिक्षा देना आपको बनाता है and build yourself. और खुद को बनाइए। Your today should be better than yesterday and your tomorrow should be better than today. आपका जो आज है वो आपके कल से अच्छा होना चाहिए और जो आपका भविष्य है वो आपके आज से अच्छा होना चाहिए। Make it your ambition that you're climbing high. आपका उद्देश्य होना चाहिए कि आप ऊंचे पर जा रहे हो। Don't become complacent. आप आराम के जीवन में ना जिए। Give yourself to the hard work, आप हार्ड वर्क को, मेहनत को दीजिए, खुद को smart work. अच्छे काम को दीजिए। Amen? आमेन। The fourth essential of Christian life, जो तीसरा चीज है ये चौथा चीज है मसीह लोगों का, community. वो है समुदाय। It's very, very important. ये काफी जरूरी है। In 1 Corinthians chapter 10, verse number 24, पहला कुरिन्थियों 10 उसका 24 कहता है। this is what Paul writes to the church of Corinthians. प्रेरित पौल ये कुरिन्थियों की कलीसिया को लिख रहे हैं। He's saying, let no man seek his own, but every man another's wealth. कोई अपनी ही भलाई न ढूंढे वरन औरों की भी। Turn to your neighbor and say, आपके पड़ोसी को मुड़ के कहिए, church lives a centrifugal life. Centrifugal life का मतलब केंद्र में खुद को नहीं, दूसरों को रखना. Understanding? Church lives a life where you are focused on others. कलीसिया को एक ऐसा जीवन जीना चाहिए जहाँ पे उनका ध्यान दूसरों के भलाई के Let लिए, no man seek just his own. कि कोई भी व्यक्ति सिर्फ खुद की भलाई न ढूंढे। Come on, everybody, look at me. हर एक व्यक्ति मुझे देखिए। बोलिए, चर्च में मेरा 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 करने वाले की कोई जगह नहीं. फिर से बोलो, चर्च में चर्च में मेरा 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 करने वाले की कोई जगह नहीं. मेरा 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 करने वाले की कोई जगह नहीं। चर्च हमारे लिए, चर्च हम एक दूसरे की चिंता करते हैं, हम एक दूसरे की चिंता, एक दूसरे की भलाई का कारण बनते हैं, एक दूसरे की भलाई का दूसरों में निवेश करते हैं. That is what church should grow in. इस चीजों में कलीसिया को बढ़ना चाहिए। Church has a mindset कलीसिया का एक मन होना चाहिए and it is not set on me. और वो हमारे पर केंद्रित It नहीं is होना set on चाहिए। what will they get. वो होना चाहिए कि दूसरों को क्या मिलेगा। God has this mind. प्रभु का ऐसा मन है। Genesis 1:26, God said, let us make, let them have. उत्पत्ति 1:26 कहता है कि हमको बनाना है ताकि उनको मिले। This is the mindset God has. ये मन प्रभु का है। God said, let us make man, परमेश्वर ने कहा कि हमको मनुष्य को बनाना है, but let them have dominion. पर जो डोमिनियन है उनको मिलने पाए। What is it that we can make in this church that we can bless somebody else? हम कलीसिया में ऐसा
क्या बना सकते हैं जो दूसरों को आशीष देने पाए? Jesus said, I have come that they may have life, यीशु मसीह कहते हैं कि मैं आया हूं ताकि उनको जीवन मिले and life in fullness. और बहुतायत में जीवन मिले। What is it that I am working for that others can enjoy? मैं ऐसा क्या काम कर रहा हूं ताकि दूसरों को आनंद मिलने पाए उससे? Let everyone in the church not think of their own self but think of others. हर एक व्यक्ति को कलीसिया में सिर्फ खुद के लिए नहीं पर दूसरों के भलाई का भी I सोचना can चाहिए। tell you, members in this church, मैं मेंबर्स बता सकता हूँ कलीसिया में who only think about themselves. वो जो सिर्फ खुद के लिए सोचते I हैं। have done the journey for a couple of years with them. पास्टर जोशुआ ने काफी साल उनके साथ बिताए हैं। I see them every Sunday, every week, every month. मैं उनको हर रविवार, हर महीने, हर हफ्ते देखता I हूँ। see their giving every month. मैं उनका देना हर हफ्ते, हर महीने देखता I हूँ। see their serving every month. मैं उनका सेवा हर महीने देखता हूँ। Some people do nothing for others. और कोई लोग हैं जो दूसरों के लिए कुछ ही नहीं करते। They only come for themselves. वो सिर्फ खुद के लिए आते हैं। Don't be that kind of person. वैसे लोग ना बनिए। They will come late, they will go early. वो लेट आते हैं और जल्दी चले जाते हैं। They will be the first one to eat the food. वो पहले व्यक्ति हो गए खाना खाने के लिए। They will eat their food. वो खुद का खाना खाएंगे। They will not bother of cleaning anything. वो उसके अलावा कुछ साफ नहीं करेंगे। They will think it is church staff responsibility to clean the church. वो सोचते हैं कि कलीसिया का जो स्टाफ है वो काम करने के They लिए। will come like VIP, वो वीआईपी के जैसे आते हैं। behave like VIP, वीआईपी के जैसे बैठते हैं। eat like VIP, वीआईपी के जैसे खाते हैं। and go like VIP. और वीआईपी के जैसे चले जाते हैं। They will not give 10 rupees for the house of God. और 10 रुपए भी कलीसिया के लिए नहीं देते। And I observed them for years. और मैंने सालों सालों से उनको ध्यान दिया है। I see them when they come. मैं देखता हूँ वो आते हैं And to me, they are like child. और वो मेरे लिए बच्चों के जैसे हैं। To me, they are like, oh, a small baby is always like this. जो छोटे बच्चे रहते हैं वो ऐसे होते हैं। They want you pick me up, वो बोलते हैं तू मुझे उठा, you feed me, तू खिला मेरे को, you carry me, तू मुझे लेके चल, you pay all my bills. तू मेरे सारे बिल I will not pay anybody's bill. मैं किसी का भी बिल नहीं पे And if you tell them harsh, और अगर कठोर रीति से बात किया उनसे they will stop coming for a couple of months. तो कुछ महीने के लिए आना रोक देते And then one fine day, you see them again. और फिर थोड़े दिन के बाद आप फिर से देखोगे Then you tell them, hello, welcome. और फिर बोलोगे हेलो वेलकम And you tell them, have you made up your mind to come here? और फिर बोलोगे मन बना लिया वापस आने का Then they get upset and they disappear again. और ऐसा बोलने के बाद फिर से लौट के चले जाते हैं। These people are good for nothing. ऐसे लोग किसी काम के ही नहीं होते। Now turn to your neighbor and say, he is not talking about you. आपके पड़ोसी को मुड़ के कहिए आपके लिए मैं बात कर रहे हैं। Don't look so serious. आप इतना सीरियस ना हो जाइए। Now give a good smile to them. और ये अच्छी सी मुस्कुराहट उन्हें दीजिए। Actually, he's talking about you. और ये आपके लिए ही बात किया जा रहा है। In church, कलीसिया में nobody is VIP. कोई वीआईपी नहीं है। Give them a smile. एक मुस्कुराहट दीजिए पड़ोसी को। Jesus, being the Lord, washed the feet of his disciples. यीशु मसीह प्रभु होने के बाद भी उसने अपने शिष्यों के पैर धोए And he said, और उसने कहा what I have done to you, जो मैंने तुम्हारे लिए किया है you do to each other. वो तुम एक दूसरे के लिए भी करो। Church is not a solo game. कलीसिया सिर्फ अकेले का काम नहीं है, It is a community. वो एक पूरे समुदाय का काम है। They all live similar life. हम सब एक जैसा ही जीवन जीते हैं। They all, if there has to be competition in this church, there has to be competition about one thing, who will serve. अगर कलीसिया में किसी चीज का कंपटीशन होना चाहिए तो सिर्फ एक ही चीज का होना चाहिए कि कौन सबसे ज्यादा सेवा करेगा, Who will give? कौन सबसे ज्यादा देगा, Who will go extra mile? कि कौन उस 2 कदम आगे लेके चल जाए, Who will serve? कौन सेवा करेगा। Let the church be excited about living like Christ. कलीसिया को वो दिल में वो उत्साह होनी चाहिए कि मेरे को मसीह के जैसे जीना है। Not like मेरा क्या फायदा भाई? Then what is my advantage after doing all this? The Bible says, वचन कहता है church does not live मेरा क्या फायदा principle. that church doesn't live that what is going to be my advantage. Let every man, no man seek his own, but every man another's wealth. कि कोई भी अपनी भलाई ना ढूंढे वरन दूसरों की। That is the mindset of church. वो कलीसिया का मन होना The चाहिए। real question in church is not what will I get. जो सवाल है कलीसिया में वो ये नहीं कि मुझे क्या मिलेगा, The real question is what will they get? जो सवाल होना चाहिए उनको क्या मिलेगा, What will they get? उनको क्या मिलेगा, What will they get? उनको क्या मिलेगा, What will they get? उनको क्या मिलेगा। If I come to church on time, what will they get? अगर मैं कलीसिया वक्त पे आता हूँ तो उनको
क्या If मिलेगा? I do the dishes, what will they get? अगर मैं बर्तन धोगा तो उनको क्या If मिलेगा? I actually give my tithe every month, what will they get? अगर मैं अपना दशमांश उनको दूंगा तो उनको क्या मिलेगा? If I drive for them, what will they get? अगर मैं गाड़ी चलाऊंगा उनके लिए तो उनको If क्या I मिलेगा? clean up the church, what will they get? अगर मैं चर्च की सफाई करूंगा तो उनको क्या मिलेगा? Oh, my friend, I tell you, May and I will live from this point. What will they get? पास्टर जॉश और पास्टर में एक उद्देश्य जीते हैं कि दूसरों को क्या मिलेगा, And that is how our life has been. और वैसे ही उनका जीवन रहा है। You can come and check our bank balance. आप उनके बैंक बैलेंस को You can check our statement. आप स्टेटमेंट चेक कर सकते And you will हो। find very little spent on May and I. आप देखोगे कि बहुत कम खर्चा वो आप उन पे और उनके वाइफ पे करते हैं, Maximum is spent on others. जो काफी ज्यादा पैसा वो दूसरों पे खर्च Why? Because we live this principle. क्योंकि वो उस सिद्धांत से जीते हैं, We live this वो principle. सिद्धांत में जीते। I want to encourage every one of you. मैं आप सबको प्रोत्साहन देना चाहता हूँ। Do you want to live like this? A community-driven lifestyle? क्या आपको ऐसा जीवन जीना है जहाँ पे आप समुदाय के बारे में सोचते हो? When I see, Punjabis go for in Gurudwara, जब पंजाबी लोगों को मैं गुरुद्वारा में जाते हुए देखता हूँ, I have seen people come with the most expensive cars and then clean up the floor with their hands. मैंने देखा है कि जो काफी धनी लोग आते हैं गुरुद्वारे में, अपनी गाड़ी को रखते हैं और साफ सफाई शुरू कर देते They हैं। have an offering called Shramdan. एक भेंट देते हैं, उसको कहते हैं शर्मदान। That means they give their work as an offering. उसका मतलब वो अपने काम को दान के रूप में देते हैं। Do you know they are more excellent than church? क्या आपको पता है वो कलीसिया से भी ज्यादा उनकी क्षमता है, They're doing it better. वो हमसे भी बेहतर काम कर रहे हैं। When will we as a church be that example to the world? हम कलीसिया होने के नाते ये एग्जाम्पल कैसे बन पाएंगे लोगों के लिए? Paul said, man, you are still like children. You come church and everybody just eats. You don't think about each other. प्रेरित पॉल कहते हैं कि आप बच्चों के जैसे हो, आप आते हो, खाते हो, दूसरों के बारे में सोचते ही नहीं हो। He says some are hungry in the church and some are too full. वो कहते हैं कोई बहुत भूखे हैं, किसी का पेट भर गया है। So you have your homes to eat. वो कहते हैं आपका घर है खाने के लिए। You know what Paul was trying to do? आपको पता है प्रेरित पॉल क्या कर रहे थे? Cultivate a mindset in the church that will live a responsible life for each other. कि वो कलीसिया के अंदर एक मन बनाना चाहते थे कि हम एक जिम्मेदारी का जीवन Live जिए, like 1 Corinthians 10:24. जैसे पहला कोरिन्थियों 10 उसका 4 कहता है, 24 कहता है। Okay, Philippians chapter 2 verse 3 and 4, very important. फिलिपियों 2 उसका 3 और 4 कहता Look है। at what Bible says. Do not do anything कोई भी चीज ना करो by selfish ambition. स्वार्थ मन से, कुछ ना करो। Rather, he says, वो कहते हैं उसके बाद in humility value others above yourself. नम्रता में दूसरों को अपने से ज्यादा अच्छा समझो, Not looking to your own interest alone, but each of you to the interest of others. हर एक अपने हित की ही नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करो। Tell this is the way a church lives. कहिए कि ये तरीके से कलीसिया को जीना है। This is the code of conduct in the church. कहिए कि ये चाल चलन होना चाहिए कलीसिया के लोगों का। Every member of the church must live like this. कलीसिया के हर व्यक्ति को इस वचन के अनुसार जीना चाहिए। Not just thinking about your own interest, सिर्फ खुद के बारे में नहीं, but thinking about each other, पर दूसरों के बारे में भी सोचना, investing in each other, दूसरों के जीवन में प्रवेश करना, taking care of each other, एक दूसरे का ख्याल रखना, building for each other. एक दूसरे को मनाना, That is what is Christian life. ये मसीह जीवन है। Look at 1 John chapter 3 verse 16 and 17. पहला यूहन्ना 3 उसका 16 और 17 कहता है, The Bible says, वचन कहता है, this is how we know what love is. हमने प्रेम को इससे जाना है Jesus Christ laid down his life for us, कि यीशु मसीह ने अपना प्राण दे दिया, and we ought to lay down our lives for our brothers and sisters. और हमें भी भाइयों के लिए अपने प्राण को देना चाहिए। If anyone has material possessions and sees a brother or sister in need but has no pity on them, how can the love of God be in that person? पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वह अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस न खाना चाहे, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम क्यों कर बना रह सकता है? My friend, the Bible is very clear. वचन स्पष्ट बताता If है, you live a selfish life, अगर एक स्वार्थी जीवन जियो, you don't live from the love of God. आप परमेश्वर के प्रेम से नहीं जी रहे हो, And only when you live a generous life, पर जब आप उदारता से देते you हो, live
like a Christian. तब आप मसीह के जैसे A जीते हैं। Christian should be known for his generosity. मसीही व्यक्ति जाना जाना चाहिए उमड़ता हुए देने से। My friend, my prayer is, मैं प्रार्थना करता हूँ आपके may लिए, our life reflect the love of Christ. हमारे जीवन से दिखाई देने पाए परमेश्वर का प्रेम। Jesus said in John 13:34, यीशु मसीह ने यूहन्ना 13:34 में कहा, he said, everyone will know that you are my disciple if you love each other the way I have loved you. हर एक व्यक्ति को पता चलेगा कि आप मेरे शिष्य हो अगर आप प्रेम में चलोगे तो। And what is love? और प्रेम क्या है? Love cares. प्रेम ख्याल रखता है, Love gives. प्रेम देता है, Love shares. प्रेम बांटता है, Love serves. प्रेम सेवा करता Love है। doesn't just think of its own self. प्रेम सिर्फ खुद के लिए नहीं सोचता। Love is not just a consumer, not a consumer, it is a giver, a contributor. प्रेम सिर्फ खुद के लिए पाने के लिए चीजें नहीं करता पर वो देता भी है। Love लोगों को। suffers all things. जो प्रेम है वो सहता है चीजों It's को, kind. वो काइंड है, It अच्छा है, helps others. वो दूसरों की सहायता करता है। That is how we should live. वैसा जीवन हमें जीना है। We should have a community mindset. हमारा जो मन होना चाहिए वो पूरे समुदाय के लिए होना Help चाहिए। each other. एक दूसरे की सहायता करना, Build each other. एक दूसरे को बनाना, Visit each other's home. एक दूसरे के घर जाइए, Encourage each other. एक दूसरे को प्रोत्साहन करिए, Help each other. एक दूसरे की सहायता करिए, Be invested in each other's life. एक दूसरे के जीवन में प्रवेश करिए। Not just about the church programs. सिर्फ चर्च के प्रोग्राम्स में नहीं, We should not need a care cell. हमको केयर सेल की जरूरत We नहीं, should not need a house visit हमको हाउस विजिट की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए। officially. ऐसे ऑफिशियली It should be by default because of our love. वो हमारे प्रेम से आना ही चाहिए दूसरों के लिए। You should not wait for pastor to delegate your family that you go officially visit them. आपको इंतजार नहीं करने की पासवान एक परिवार देंगे तो ही आप उस परिवार में जाओगे। No. नहीं, Take the ownership. आप जिम्मेदारी लीजिए। Be a Christ-like person. आप यीशु मसीह के जैसे बनिए, Go meet people. जाइए लोगों से मिलिए। You are seeing for so many weeks, so many members are not coming to church. आप देख रहे हो कितने हफ्तों से कितने सारे व्यक्ति चर्च में नहीं आ रहे। Go this week to their homes. ये हफ्ते उनके घर पे जाइए, Meet them, say what is happening. उनसे मिलिए और पूछिए क्या हो रहा Tell है। them, is there any problem you're going through? पूछिए कोई समस्या के द्वारा जा रहे हो, Is there any challenge you're facing? कोई समस्या है आपके जीवन में, How can I pray? मैं आपके लिए कैसे प्रार्थना How करूं? can I help? मैं आपकी सहायता कैसे करूं? How can I build? मैं आपकी मदद कैसे How करूं? can I serve? आपकी सेवा कैसे करूं? These are the questions that drives you. ये सारे जो सवाल है वो आपको लेके जाने चाहिए। You don't come to church so that what you get, आप कली से आते नहीं हो इसलिए कि मुझे क्या मिलेगा, you come to give. आप देने के लिए आने चाहिए। That's why इसीलिए give your finances, आपका पैसा दीजिए, give your time, आपका वक्त दीजिए, give your talent, आपका जो टैलेंट है give दीजिए, yourself. आपको खुद को The दीजिए। Bible says, वचन कहता है give दो and gift will come back to you good measure. दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। If you give money, अगर आप पैसा दोगे finance will come back. तो आपके पास भी पैसा If you आएगा। give time, अगर आप वक्त दोगे oh, pleasurable time will come back. तो अच्छा वक्त आपके If you पास give आएगा। service, अगर आप सेवा दोगे oh, so many people will come and serve you. कितने सारे लोग आपकी ही सेवा करेंगे। Yesterday we were visiting our assistant pastor in Ghaziabad. कल पास्टर जोशर पास्टर में उनके असिस्टेंट पास्टर के घर पे गए थे। And you know that pastor's wife said one thing to me. उनके पासवान की बीवी ने उनसे कहा, He said, Pastor, how long should we continue to do good? You know, will anybody ever come and help us? तो उनके वाइफ ने उनसे पूछा कि हम कितने वक्त तक अच्छा करते रहे कि कोई हमारी मदद करने भी आएगा क्या, Will anybody even care for us? कि कोई हमारे लिए ख्याल भी रखेगा क्या। And I said to her, और पासवान ने उनसे कहा, Jesus is faithful. यीशु मसीह विश्वास योग्य है। And I gave her a testimony. और उन्होंने उनको गवाही दी। May and I poured in other people's children our resources. जो पास्टर जोशर पास्टर में है वो दूसरों के बच्चे के जीवन में प्रवेश करते We हैं poured in Asmita. और उन्होंने मेरे जीवन में भी प्रवेश किया We poured in, you know, many other children. और काफी सारे दूसरों बच्चों के जीवन में भी उन्होंने प्रवेश किया है। We invested in them our money, our home, opened our bedrooms. वो उनका पैसा उनका घर दूसरे कोई बच्चों के जीवन में डालते We हैं। fed them like our own kids. उनको ऐसा खिलाया जैसे उनके खुद के बच्चे थे। You know what is happening today? और आपको पता है आज क्या हो रहा है? In America, अमेरिका देश में somebody else is doing that for my children. कोई दूसरे व्यक्ति है जो उनके बच्चों के लिए वो चीज कर रहा है। God is not
person who will forget your good work. परमेश्वर एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपके भले काम को भूल जाता है। He will reward you. वो आपको वरदान देगा। Our problem is we think that if I do good to Asmita, she should give back to me. हमारा समस्या ये है कि अगर अस्मिता के साथ भला किया तो अस्मिता को ही वापस देंगे। If she gives back, wonderful. तो वो वापस देगी तो अच्छा है। But if she doesn't, अगर वो नहीं देगी तो God will raise up 100 more Asmitas to bless us. तो परमेश्वर 100 अस्मिता को खड़ा करेगा आपको वरदान देने के लिए। Because this is how God works. इस तरीके से परमेश्वर He is not the respecter of person. वो लोगों का रखता नहीं है। When you do, आप जब करते हो you do unto तो आप Jesus. यीशु मसीह के लिए करते हो। Here you do for Caleb, यहाँ पे आप केलेब के लिए कर रहे हो। but there Jesus is receiving that ministry. पर वहाँ पे वो सेवक का यीशु मसीह ले रहा है। Here you are doing for Sharon. आप यहाँ पे शारन के लिए करते हो। There Jesus is receiving that ministry. वहाँ पे यीशु मसीह का सेवक का He said, whatever you have done for the little one, I have received वो it. कहते हैं छोटे से छोटे के लिए जो किया वो तूने मेरे लिए किया है। So Jesus is तो watching. यीशु मसीह देख रहा है। We have to be this community-driven people. आपको ऐसे समुदाय बनना चाहिए जो इससे चले आगे। First thing, what we should grow in? पहली चीज इसमें पढ़ना चाहिए हमें Christ likeness. Second thing, character of God. Number 3, competency. Number 4, community-driven life. This community is not just about church, but also community, people outside in the world. जो समुदाय होना चाहिए वो सिर्फ कलीसिया के अंदर ही अच्छी बातें नहीं होनी चाहिए पर हमारे आस पड़ोसी के लिए भी होना चाहिए। That's why go into all the world and preach the gospel happens. इसलिए वचन कहते हैं कि जगत में जाओ और वहाँ पे सुसमाचार प्रचार करो। Christian is good for nothing if he doesn't testify. मसीह लोगों को कुछ फायदा नहीं है अगर वो गवाही नहीं देते तो। Jesus said, यीशु मसीह ने कहा Holy Spirit will come upon you. पवित्र आत्मा आप पे आएगा। You will receive power. आपको सामर्थ मिलेगी। You shall be my witness to the ends of the earth. आप मेरे गवाह ठहरोगे पूरे जगत के अंत तक। Oh, I pray मैं प्रार्थना करता in हूँ your workplace, आपके काम करने की you will जगह be a पे witness of Jesus. आप एक गवाह बन जाओगे मसीह के। In your neighborhood, आपके पड़ोस you में will be a witness of आप Jesus. गवाही बन जाओगे। Wherever you go, जहाँ पे भी आप may your जाओगे, message and your life say the same thing. आपका जो संदेश है और आपका चाल चलन एक ही बात बताने पाए। And the last thing I would share, और जो आखिरी बात बताना चाहता हूँ it's culture, वो है संस्कृति kingdom culture, जो है परमेश्वर के राज्य की संस्कृति। not the culture of your ancestors, वो संस्कृति नहीं जो हमारे पीढ़ी पीढ़ी में से बहती आई है but the culture that Jesus introduced. पर वो संस्कृति जो यीशु मसीह ने हमें बताई है। What is the culture? और वो संस्कृति क्या है? Again, the culture that demonstrates Jesus. वैसा संस्कृति जो बताता है यीशु मसीह कौन है। Very different culture. काफी अलग है ये संस्कृति। People of the presence of God हम ऐसे लोग बनने पाए जो परमेश्वर की उपस्थिति हमारे अंदर है, who take the glory of God wherever they go. जो परमेश्वर की महिमा लेके चाहते हैं जहाँ कहीं वो जाते Our हैं। culture is हमारी संस्कृति है we carry the presence of God. हम उसकी परमेश्वर की उपस्थिति ले चलते हैं। What is our culture? हमारी संस्कृति क्या We are है? the people of the presence of God. हम परमेश्वर की उपस्थिति के लोग हैं। What is our culture? हमारी संस्कृति क्या है? Where I go, जहाँ पे जाता हूँ Jesus goes. यीशु मसीह जाता He है। said, I will never leave you alone. वो कहता है मैं तुझे कभी अकेला ना I will छोड़ूंगा, never forsake you. मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। I take God with me wherever I go. मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ पे परमेश्वर को लेके जाता I हूँ। don't have to carry idol. मेरे को किसी मूर्ति को लेके नहीं जाना My है। body is the temple of Holy Spirit. मेरा खुद का शरीर उसका मंदिर है। Wherever I go, जहाँ मैं जाता हूँ Jesus goes. यीशु मसीह जाता है। That is the culture. वो हमारी संस्कृति That we become people of presence of God. कि हम ऐसे लोग बनने पाए जो परमेश्वर की उपस्थिति के Number लोग 2, we become people of the word of God. हों। हम वचन के लोग बनने पाए। In other words, दूसरे शब्दों our में emotions don't rule us. हमारी जो भावनाएं वो हमें नहीं चलाती, What rules us हमें जो चलाती is है the चीज़, word of God. वो है परमेश्वर का वचन। When there is a fight between husband and wife, जब हस्बैंड वाइफ में कोई लड़ाई हो रही हो then we both go to the word of God and obey the instruction. तो हम वचन के पास जाएंगे और उसकी आज्ञा को मानेंगे। That when we are hurt, कि जब भी हमें ठेस पहुंचती है we forgive because Jesus says so. तो हम माफ कर दें क्योंकि यीशु मसीह ने कहा माफ कर Our दो। life is a life of obedience to the word of God. हमारा जो जीवन है वो वचन के आज्ञाकारिता में चलना चाहिए। That is the culture. वो हमारी संस्कृति We है। are the
people of prayer. हम प्रार्थना के लोग हैं. We pray daily. हम हर रोज प्रार्थना करते हैं. Prayer is communicating with Jesus. जो प्रार्थना करना है वो यीशु मसीह से बात Our करना है. culture is a culture of prayer. हमारी संस्कृति है प्रार्थना When करना. problems happen, जब समस्या आती है we pray. हम प्रार्थना करते हैं. Oh, the last thing is not the prayer. हर आखिरी चीज प्रार्थना करना The नहीं है. first thing is prayer. पहली चीज प्रार्थना. I go in prayer first. मैं पहले प्रार्थना में I करता hear हूँ. from God मैं first. सुनता हूँ I परमेश्वर obey His instruction. की आज्ञा को मानता And हूँ. I experience the victory in my और मैं problems. जय को पाता हूँ We समस्या are में. people of prayer. हम प्रार्थना के लोग हैं. We are also people of praise and worship. हम आराधना के लोग हैं. We are people who are given to worship the Lord. हम आराधना को दिए गए हैं. Not just by singing, सिर्फ गाने की तरफ, not just by music, सिर्फ गाने बजाने, but our lifestyle is worship. और हमारा चाल चलन आराधना. We live like worship unto हम Jesus. ऐसा जीते ताकि हम उसकी आराधना Our करें. culture is we are people of the character of Christ. हमारी संस्कृति ऐसे कि हम मसीह के चरित्र में चलते हैं. We are people of the power of God. हम परमेश्वर के सामर्थ्य के लोग हैं. In other words, दूसरे शब्दों में supernatural is natural to us. अलौकिक हमारे लिए नेचुरल चीज है. Very important. काफी महत्वपूर्ण बात. We are people of faith. हम विश्वास के लोग हैं. We are not people of fear. हम डर के दिए हुए. We are not people of doubt and disbelief. हम शंका करने वाले लोग नहीं हैं. We are people of faith. हम विश्वास करने वाले लोग If you have faith like mustard seed, अगर आपको मस्टर्ड सीड के you can say mountain be moved, the mountain will be moved. आप पहाड़ को बोल सकते हो हट जाओ और हट जाएगा. Oh, I pray in Jesus' मैं name प्रार्थना करता हूँ यीशु that मसीह our के नाम से people will be champion in faith like that. कि हमारे लोग विश्वास में बढ़ने पाएंगे. You know what is our culture? आपको पता है हमारी संस्कृति We are क्या है? people of generosity. कि हम उदारता से देने वाले लोग. We give people. हम लोगों को देते We हैं. wipe tears. हम लोगों के आंसू We पोंछते हैं. solve हम problems. समस्या को Our giving becomes solution to someone. हमारा देना किसी के लिए सुलझाने की बात हो जाती We है. are people of discipline and of good works. हम अनुशासन के चलने वाले लोग हैं. Our motivation is to please Jesus. हमारा उद्देश्य है कि हम यीशु मसीह को खुश करने का. His love constrains us to do things. उसका प्रेम हमें मजबूर करता है चीजें करने के And लिए. we are people of the love of God. और हम परमेश्वर के प्रेम के लोग We हैं. live in these things. हम इन चीजों में जीते हैं. These are the building blocks of the church. ये चीजें कलीसिया को बनाती है. And we have to work intentionally for these और things. हमको ध्यानपूर्वक इन बातों पे काम करना है. Study the word, वचन को पढ़ना है. pray, प्रार्थना करना है. give, देना है. and live in this. और इसमें जीना है. And you will be fruitful in the kingdom of God. और आप फलवंत रहोगे परमेश्वर के This राज्य is में. how you abide in Christ. इस तरीके से हम यीशु मसीह And में you जीते bear हैं. much fruit unto Him. और काफी फल लाते हैं. May God bless you. आप सभी को परमेश्वर आशीष. Let us stand at our place as we bring this message to close. आइए हम खड़े रहिए और वचन का अंत करें. Let's pray together. आइए हम साथ में प्रार्थना करें. Father, we want to thank you for this morning. बेटा हम आज की सुबह के लिए धन्यवाद करते Lord, I हैं. pray in the name of मैं Jesus प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह that के नाम you would build your church. कि तू तेरी कलीसिया I बनाएगा. pray in the name of Jesus प्रार्थना करता हूँ यीशु that मसीह your के नाम people will be Christ-like. कि तेरे लोग यीशु मसीह के जैसे बनने पाए. That your people's character will be like कि Christ. तेरे लोगों का चरित्र यीशु मसीह के जैसा That they will be competent to solve any कि उन problems. लोगों में क्षमता होने पर समस्या सुलझाने That they will be driven by community spirit. कि वो समुदाय के लिए काम करने पाए. And their culture will be godly. और उनका संस्कृति परमेश्वर का The होने पाए. kingdom of God will rule in the kingdom of man. कि परमेश्वर तेरा राज्य उनके जीवन में काम करने पाए. Holy Spirit, I have preached these things. पवित्र आत्मा मैंने बातों का प्रचार किया है. Only you can build it. पर तू ही बना सकता है. Only you can make it happen. और तू ही ये चीज को कर सकता है. So I trust you, Lord, मैं तुझ पे भरोसा करता हूँ that प्रभु, you would build your church as a bride of कि Christ. तू तेरी कलीसिया को तेरी दुल्हन के जैसे बनाएगा. In Jesus' name I pray. यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ. Amen. 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 Give a loud clap offering to Jesus Christ. Amen. Please be seated.